हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड 100 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी पद्धति सुधारात्मक उपचार के लिए है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए तथा बी दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि निम्न में से कौन पैरोल के आवश्यक तत्व हैं? तो आपको याद रखना है ए तथा बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्न में से कौन साइबर अपराध के दायरे में आते हैं? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये सभी पहचान की चोरी करना, एकांतता का उल्लंघन करना और कंप्यूटर से संबंधित सभी अपराध। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 304 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि डॉक्टर एम.जे. सेठना के अनुसार दंड के क्या उद्देश्य हैं? तो आपको याद रखना है ये सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मैककॉनल ने दंड के कितने सिद्धांत को बताया है? तो आपको याद रखना है 5 सिद्धांत को बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पकवासा समिति कब बनी? आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्वापक व्यसन अपराध के विषय में इनमें से क्या सही है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि पुलिस आयोग के निम्न कौन से कार्य होते हैं? तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी, मतलब शहरी पुलिस के कर्तव्यों का पर्यवेक्षण, पुलिस को प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम पर सुझाव और पुलिस तथा जनता के बीच सहयोग की संभावनाओं पर सुझाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक्टस में इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस सूत्र का क्या अर्थ है? तो आपको याद रखना है, केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन यह किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? तो आपको याद रखना है साइबर क्राइम से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकते हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि गंभीर अपराधों, हिंसा, डकैती आदि को रोकने का कार्य कौन सी पुलिस करती है? आपको याद रखना है सशस्त्र पुलिस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले
अपराधियों के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्तें हैं? आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आदतन अपराधी से संबंधित सुझाव किसने दिए? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सदरलैंड और डोनाल्ड आर क्रेसी ने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि किस्सा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, प्रतिशोध या बदला। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि ताजीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है, विवेकाधीन। 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको याद रखना है, यहाँ पर सीमा अर्थात निर्धारित दंड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कौन सा अध्याय जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अध्याय 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, अंग्रेजी भाषा के शब्द विक्टिम से बना विक्टिमा किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लैटिन भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि भारत में पहली बार पीड़ित शास्त्र पर 3 दिवसीय सेमिनार कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, 1984 दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी का गठन इनमें से किसके प्रयासों से हुआ? तो याद रखिएगा, 23 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रो चोकलिंगम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है, 1996 में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, न्याय पद्धति में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई है? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जस्टिस मलिमत समिति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है, 2005 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, बलात्कार। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, कारागार जांच समिति कब बनी? आपको याद रखना है, 1836 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, प्रथम बंदी गृह सुधार समिति कब गठित हुई? तो आपको याद रखना है, 1838 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि प्रथम बंदी गृह सुधार समिति में क्या सुझाव दिए? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है
कि द्वितीय बंदीगृह सुधार समिति कब बनी? आपको याद रखना है 1862 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? बंदीगृह अधिनियम कब बना? तो याद रखिएगा 1894 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत में पहली बार खुले कारागार की व्यवस्था कब की गई? तो आपको याद रखना है 1952 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि भारत में प्रथम बार खुले कारागार की व्यवस्था कहाँ की गई? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी चकिया में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि भारत में पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार या क्षतिपूर्ति से दिलाने संबंधी वाद इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी वाद। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कौन से हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है एकांत परिरोध के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एकांत कारावास की अवधि मीन्स अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 3 माह। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है जेल सुधार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्न में से कौन सा भाग कारागारों का है? आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम नामक पुस्तक इनमें से किस विद्वान ने लिखी? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, हांस वान ने। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि हांस वान की पुस्तक द क्रिमिनोलॉजी एंड हिज विक्टिम कब लिखी गई? तो आपको याद रखना है 1948 में। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोम्ब्रोसो का शिष्य था? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि अपराध के इटालियन संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको याद रखना है सी ऑप्शन सही होगा, ए तथा बी दोनों नामों से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? आपको याद रखना है बेंथम। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि पीड़ित शास्त्र का मुख्य प्रयोजन या महत्व क्या है? आपको याद रखना है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के साथ साथ प्रतिकार का भी आदेश पारित किया जो मृतकों के आश्रितों को दिलवाया गया? आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, प्रभु प्रसाद शाह बनाम बिहार राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित वाद में यह निर्णीत किया गया कि न्यायालय को पीड़ित को अंतरिम प्रतिकार प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, बोधिसत्व नाम सुभाष चक्रवर्तीवाद में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि दंड के प्रकार भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में निहित है? तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, धारा 53 में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में एकांत परिरोध से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, धारा 73 में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उचित कारण के बिना अभियोग लगाने तथा कार्यवाही होने पर अभियुक्त को प्रतिकर दिए जाने की व्यवस्था की गई?
आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, धारा 250 में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, निम्नलिखित किस विधि शास्त्री के अनुसार पीड़ित शास्त्र को पीड़ित का पार्श्व चित्रण या रेखा चित्रण भी कहा जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, होम्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि किस विधि शास्त्री के अनुसार पीड़ित शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो मुख्य रूप से अपराध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति तथा उनसे संबंधित प्रत्येक चीज का अध्ययन करती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ड्रैम्पिकिन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि पीड़ित शास्त्र वह विज्ञान है जो अपराधी और पीड़ित व्यक्ति के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। ये कथन इनमें से किस विद्वान का है। तो आपको याद रखना है सैफर का है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 में सक्षम प्राधिकारी किन बातों का ध्यान रखेगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, इनमें से किसको पीड़ित शास्त्र का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, मेंडलसोन को। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि मेंडलसोन ने पीड़ित शास्त्र का प्रयोग फ्रेंच जर्नल में कब किया। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, मेंडलसोन ने पीड़ित शास्त्र शब्द को क्या कहकर संबोधित किया है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, पीनल कपल दांडिक युग्म। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, पीड़ित शास्त्र की विषय वस्तु के कौन से 3 शीर्षक हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अपराध शास्त्र के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, सदरलैंड ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को निम्न किस भाग में विभक्त किया है। आपको याद रखना है इन सभी में, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि इनमें से कौन अपराध शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी में सहायक। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, निम्न में से कौन दंड के मुख्य औचित्य हैं। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, पुनर्वास और प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, दंड की आधुनिक प्रवृत्ति के विषय में क्या सही है। आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपको याद रखना है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 161 में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत निम्न कौन से तथ्य सही हैं। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष अपराधी को क्षमादान कर सकता है। दूसरा, उसके दंड को निलंबित या उसका लघुकरण कर सकता है। और तीसरा, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कर सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, आश्रय गृह का प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, धारा 37 में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इनमें आवश्यक नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो। ये किस विधि शास्त्री के अनुसार है।
तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही होगा, सेठना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, हम दंड की परिभाषा उस जागरूक दबाव के रूप में कर सकते हैं जो समाज की शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव युक्त कष्ट जो सदैव ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होता देता है। यह कथन किसका है? आपको याद रखना है टैफ्ट का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में आत्महत्या के प्रयास को प्रावधानित किया गया है? आपको याद रखना है धारा 309 में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, निम्नलिखित किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आत्महत्या का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार का प्रावधान के प्रतिकूल है? तो ये किस वाद में है अभिनिर्धारित किया गया है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, पी रति नाम बनाम भारत संघवाद में। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ये किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? तो आपको याद रखना है ज्ञानजीत कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, विधि वेत्ता कांट के अनुसार आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत युक्ति किस दंड की भावना को उजागर करती है? आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, प्रतिशोधात्मक दंड। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, आपराधिक मानसिकता में परिवर्तन लाकर उसे पुनः समाजोपयोगी व्यक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए, यह उद्देश्य इनमें से किस दंड का है? आपको याद रखना है सुधारात्मक दंड। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? आपको याद रखना है ये सभी, मतलब परिपक्वता, पृथक्करण और क्रमिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि पापी को ईश्वर दंड देता है ऐसी मान्यता है, लेकिन अपराधी को किसके द्वारा दंड दिया जाता है? तो आपको याद रखना है राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, अपराधी जन्मजात होते हैं बनते नहीं हैं, ये कथन किसका है? आपको याद रखना है लोम्ब्रोसो का है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम प्रसिद्ध जेल सुधारक था? आपको याद रखना है जॉन हावर्ड। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि पैरोल बोर्ड की व्यवस्था किन प्राधिकारियों द्वारा की जाती है? आपको याद रखना है इन सभी के द्वारा, मतलब पैरोल बोर्ड के द्वारा, स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा और पैरोल पर्यवेक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, हार्ट ने दंड के कितने तत्वों की व्याख्या की है? तो आपको याद रखना है 5 तत्वों की। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि हार्ट ने दंड के इनमें से कौन से तत्वों की विवेचना की है? तो आपको याद रखना है इन सभी के द्वारा, डी ऑप्शन सही होगा, मतलब दंड में पीड़ा अवश्य निहित होती है, दंड के लिए आवश्यक है कि कोई अपराध होना चाहिए और अपराधी के अपराध के लिए दंड होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, दंड शास्त्र के अंतर्गत दंड का निर्धारण किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, दंड को आवश्यक उपचार निम्न में से किसके अनुसार माना गया है? तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, प्लेटो के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, किस विधि शास्त्री ने कहा कि दंड इच्छा के अनुभव का प्रश्न है तथा जिसका मंतव्य होता है कि पीड़ा देकर प्रभावी भय को उत्पन्न किया जाए? तो ये किस विधि शास्त्री ने कहा है?
तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, पैरोल अपराधी को कारागार से उसकी कालावधि के पूर्व मुक्ति है जो पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर दी जाती है। यह कथन इनमें से किसने कहा? तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इलियट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि कारागार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1894 में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, पकवासा समिति का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, किस समिति के गठन में कैदियों से सड़क निर्माण कार्य में श्रमिकों के रूप में काम लिए जाने की अनुशंसा की गई है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, पकवासा समिति। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि मुल्ला समिति का गठन कब किया गया? आपको याद रखना है ए ऑप्शन 1980 में। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जेल सुधार के लिए किया गया? आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही होगा, मुल्ला समिति। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि बालक न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, भारत सरकार ने महिला कारावासियों के लिए समिति का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है कि दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और आवश्यक नहीं है कि इसमें पीड़ा या क्लेश हो। यह किसने कहा है? आपको याद रखना है सेठना ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, दंड को विधि का प्रतिरोध निम्न में से किसने माना है? आपको याद रखना है फेरी ने माना है ये, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, प्रतिशोधक सिद्धांत के विषय में क्या सही है? आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब इस सिद्धांत की उत्पत्ति अपराधकर्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की अवधारणा से हुई है और प्रतिशोधकारी सिद्धांत दंड को अपने आप में एक अंत के रूप में देखता है और दंड अपने आप में एक उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, निम्न में कौन दंड के सिद्धांत हैं? आपको याद रखना है ये सभी, मतलब प्रतिरोधक सिद्धांत, निरोधक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, प्रतिरोधक सिद्धांत के विषय में इनमें से क्या सही नहीं है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। इस सिद्धांत को दोष निवारक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि निम्न किस विद्वान ने अपराध शास्त्र को बृहत और संकुचित रूप में प्रयोग किया है? आपको याद रखना है टैफ्ट ने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।